पिक्चर एंड मैप स्टडी पार्ट 3। वेलकम टू एस के एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के एस पी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों पिक्चर और मैप के बारे में दोस्तों, और इसके अंदर पूरा समझेंगे दोस्तों, जो कि 12th क्लास के लेवल के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये आपको चित्र दिख रहा है, ये पेपर में ज़रूर आ सकता है दोस्तों। तो इस चित्र में दिखाया गया है इंदिरा गांधी को, और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 1969 में, उसको दिखाया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर शुरुआत करते हैं, इससे पूछा क्या जा सकता है। दोस्तों, पहला सवाल इसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि दोस्तों कि जो ये यहाँ पे इंदिरा गांधी को दिखाया गया है, और यहाँ पे जो कौन कौन है जो कांग्रेस का यहाँ पे नेता है, इसके अंदर बताया गया है दोस्तों कि कौन है एक, और इसके बीच बताया गया है कि चुनाव में कौन जीता है। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है 1969 में, जो इंदिरा गांधी के द्वारा कराया जा रहा है। और इसके अंदर दोस्तों कांग्रेस के अंदर पूछा जाएगा कि दो भागों में बट जाती है दोस्तों, जो कांग्रेस ओ और दोस्तों कांग्रेस आर, इसके अंदर ये अलग अलग दिखाई गई है। और दोस्तों इसके बीच दोस्तों इस कार्टून में यही पूछेगा कि ये महिला कौन है, तो आप ये बता दो कि इंदिरा गांधी है। और ये इतनी खुश क्यों है ये भी पूछेगा, क्योंकि हंस रही है। तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति उसकी मनमर्जी से राष्ट्रपति जीत चुके हैं। तो दोस्तों ये इसलिए खुश हैं। और दोस्तों फिर दोस्तों देख दो आपको दिख रहा होगा, जो व्यक्ति दस्ताने से पैर रखे हैं कुश्ती वाले, और माला से पैर रखी, तो कौन व्यक्ति हैं। तो उन्हें पूछा जाएगा दोस्तों, ये हैं वीवी गिरी व्यक्ति, जो कि राष्ट्रपति बने थे 1969 में, जब जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और दोस्तों इन्होंने चुनाव में जीत हासिल कर ली है, और इसके अंदर ये दो अलग कांग्रेस के नेता वो हार चुके हैं। इसी के अंदर जैसे संजीव रेड्डी हो गए, तो वो खड़े हुए थे ना दोस्तों, तो ये हार चुके थे, तो ये वीवी गई जीत गए। तो दोस्तों इसमें ये चित्र पर दर्शाया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट चित्र पे आते हैं, क्या बता रहा है उसके अंदर। दोस्तों इससे देख रहे हो आप इंदिरा गांधी को, और जो हिंदुस्तान टाइम्स का जो न्यूज़पेपर है, इसमें पूछा गया है, जो इसके अंदर पूछ सकते हैं दोस्तों कि सिंडिकेट कौन है। इसके अंदर सिंडिकेट कौन सा नेता था सिंडिकेट की तरफ। तो दोस्तों सिंडिकेट की तरफ ताकतवर नेताओं का एक समूह था, जिसका विरोध जो कांग्रेस था वो आपस में एक दूसरे के विरोध करते थे, तो इसलिए सिंडिकेट अलग बन गया था। और दोस्तों इसी के बीच दोस्तों इसमें ये आपको ये महिला दिख रही होगी सिंडिकेट जो बताई गई है। तो दोस्तों इससे पूछा कि सिंडिकेट जो ये इंदिरा गांधी है दोस्तों, और इस सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को समर्थन क्यों दिया था दोस्तों, इसके बारे में पूछ लेगा दोस्तों कि जो आपको पता होगा सिंडिकेट अलग हो चुके थे। इंदिरा गांधी का समर्थन के इसलिए दिया था क्योंकि दोस्तों इंदिरा गांधी एक युवा महिला थी, अनुभवहीन थी। तो उन्होंने जीतने के लिए ये सोचा कि हमारी कठपुतली की तरह काम करेगी, तो हमें इसको जिता देना चाहिए। तो सिंडिकेट का विश्वास था कि ये अब जीत जाएगी, तो ये हमारे हाथों हाथ कठपुतली बनी रहेगी। तो इस तरीके से दोस्तों इससे पूछ लेगा ये चित्र के माध्यम से। और जो इसमें बताया गया है कि कार्टून आपको बताना क्या चाह रहा है, इसके अंदर बताना क्या चाह रहा है ये कार्टून, सिंडिकेट और जो इंदिरा गांधी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है ना दोस्तों, इसमें ना बताई गई है कि किस तरीके से जो मतलब सिंडिकेट को सफाया कर रही है इंदिरा गांधी। आपको पता ही होगा दोस्तों कि सिंडिकेट को इंदिरा गांधी भी हर बार चुनाव में जीत चुकी थी, और वो हर जगह चुनाव के लिए हर जगह जा रही है ताकि वो जीत सके। फिर दोस्तों अब हम बात करते हैं मैप की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मैप है। और दोस्तों इसके अंदर आपको दिख रहा भी होगा कि इसके अंदर 4 राज्यों के बारे में इसके अंदर मैप दिया गया है। तो इसमें पूछ लेगा दोस्तों, पहला पहला है दोस्तों उत्तर प्रदेश, तीसरा दूसरा दोस्तों सी जो कि गुजरात है, और जो दूसरा बी है वह कर्नाटक, और जो डी है दोस्तों वह है तमिलनाडु। इसके अंदर पूछ लेगा दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रालय के संचार मंत्री किस राज्य के थे। तो दोस्तों आप कहाँ बताओगे। दोस्तों वो थे यूपी के, जैसे रफ़ी अहमद थे जो संचार मंत्री थे वहाँ के। फिर दोस्तों इसके अंदर ये पूछ लेगा कि जो उस राज्य को बताइए जो मोरारजी देश से संबंधित है। तो आप क्या बताओगे, मोरारजी देश कहाँ के रहने वाले थे। जो मोरारजी देसाई थे वो तो गुजरात के। और दोस्तों जो निजलिंग अप्पा, जो आपको पता ही होगा, और ये दोस्तों कर्नाटक से बिलोंग करते थे। ये पूछ लेगा दोस्तों कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष थे के कामराज, वो किससे संबंधित थे दोस्तों, तमिलनाडु से। ये तो दोस्तों मैं आपका हो गया आसान था। अब दोस्तों चलते हैं अगले पे। दोस्तों इस चित्र में एक शेर है, एक बाघ की तरह दिख रहा है, एक व्यक्ति है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है कि शेर के बारे में क्या है ये शेर, और ये व्यक्ति खड़ा है ये कौन है। तो दोस्तों समझते हैं क्या क्या इसके अंदर ये है। इसमें चित्र में देखा गया है कि जो शेर है ना वो कौन है, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसका मानना क्या है, ये पूछ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो ये शेर दिखाया गया है ना, ये श्रीलंका जो सिंहली, आपको पता होगा सिंहली समुदाय का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है। और उसके अंदर श्रीलंका के जो राजनीति का जो दबदबा था ना उस समय,
लिट्टे संघर्ष के बारे में आपने सुना होगा। तो जो श्रीलंका के सिंघली लोग हैं, यहाँ पे तमिलों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो उनके बारे में उनकी पावर को दिखाया गया है। और फिर दोस्तों इसके अंदर एक बाक्सा बनाया गया है ना, तो वो बताया गया है लिट्टे के बारे में। लिट्टे जो कि सिंघली समुदाय के जो तमिल के प्रति जो व्यवहार है ना, उसको मतलब एक संगठन है दोस्तों। इसके अंदर तमिलों के लिए श्रीलंका को एक क्षेत्र अलग देने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की जा रही है। और ये तमिल ने बनाया था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। फिर दोस्तों इसके अंदर ये अलग से और पूछ लेगा कि ये जैसे कि दोस्तों कि किस देश की है, तो इस श्रीलंका की है। उसके अंदर क्या समझाना चाह रहा है दोस्तों, इसमें कट्टरपंथी विचारधारा आ रही है। इसके अंदर उग्रवादी लिट्टे नाम का जो आ रहा है, प्रभाकरण जिसके मेन लीडर थे, वो मारे गए थे दोस्तों, आपको पता होगा। और राजीव गांधी की मृत्यु के कारण भी यहीं से बना था। फिर दोस्तों अगला ही एक और चित्र आपको दिख रहा होगा। इस चित्र के अंदर ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या दिख रहा है। इसमें किसको बताया गया है? पाकिस्तान को बताया गया है दोस्तों। और पाकिस्तान के बारे इस देश में जो शासन प्रणाली है ना, उसके बारे में बताइए दोस्तों कि क्या है। 1999 में जब जनरल मुशर्रफ के नेतृत्व में दोस्तों सैनिक शासन की स्थापना हो जाती है, और नवाज शरीफ जो कि लोकतंत्र ने उनके अधीन था, तो लोकतंत्र का अंत हो जाता है, जो आपको दिख रहा होगा सामने ही। ये मुशर्रफ हैं, और इन्हीं की वजह से दोस्तों पूरा जो सैनिक शासन है वो रहता है पाकिस्तान के अंदर। और ये कार्टून दोस्तों क्या बताता है आपको, ये पूछ सकता है। भारत की शासन व्यवस्था में जो जितने भी संबंधित जो भी कारण हैं इसके अंदर बताने हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान से सैनिक शासन है, आपको पता होगा, और भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। तो आपस में निष्पक्ष चुनाव भी हैं। वहाँ पे सैनिक शासन चलता है, वहाँ पे भारत में दल होते हैं, वहाँ पे अलग तरीके से सैनिक शासन रहता है। तो दोस्तों ये ज़्यादा वैसे तो साधारण है, आसान है। इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बताया गया, आप बता दोगे यहाँ से। अब बात करें दोस्तों मैप की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों, इसके अंदर पूछ लेगा। इसके अंदर पूछ लेगा दोस्तों, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर ए जो कि ABCD और E के बारे में, उसके अंदर पूरा चित्र के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसमें समझते हैं। इसमें आपको समझना होगा, इसमें आपको मैप से पूछा जाता है दोस्तों। यही पूछा सकता है कि सैनिक शासन किस देश में है, या फिर पूछ लेगा दोस्तों लोकतंत्र के बारे में, भारत है, श्रीलंका, ये सब। तो इसमें दोस्तों इसमें मैप आ सकता है दोस्तों, किस किस से संबंधित है। तो इसमें जो आपको B दिख रहा है, इसके अंदर तो अफगानिस्तान होगा। C में आपको भारत दिख रहा होगा, और दोस्तों D है, उसके अंदर श्रीलंका है। A है दोस्तों जो कि बांग्लादेश है। फिर दोस्तों इसके बीच जो E है वो क्या है दोस्तों, नेपाल है। और दोस्तों इसमें पूछा सकता है दोस्तों कि आपसी संबंध में किस तरीके से कैसे भेदभाव हैं, किस में कैसी सरकार है। तो इससे मैप से पूछा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं अलग से वीडियो आपको डाल दूंगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।